नंबर 2 क्या कहता है, देखिए, 4 charges plus q minus q plus q minus q are to be arranged respectively at 4 corners of a square ABCD of side A। हमारे पास एक स्क्वायर हमको दे रखा है जिसकी साइड है A और दो साइड में मेंशन कर देते हैं, बाकी चारों साइड A के इक्वल हो जाएंगी और 90 डिग्री का ध्यान रखें स्क्वायर का डायग्राम बनाते वक्त। हालांकि ये सब चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, डायग्राम बनाते वक्त भी हमें मेंशन करना चाहिए। पहला चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, फिर है प्लस क्यू और फिर है माइनस क्यू। इनको चारों स्क्वायर के जो 4 वर्टिसेस होते हैं उनके चारों कॉर्नर्स पे रख दिया गया है। आगे कहता है फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। अब हमसे क्या कहता है, पहले हमसे कहता है कि ये चारों को अपनी अपनी जगह पे रखने का मतलब, एक अरेंजमेंट हमने बना लिया ना, अब हमने इस अरेंजमेंट को फुलफिल करने के लिए ओवरऑल वर्क कितना किया। बहुत आसान है, हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, हमेशा याद रखिए वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। और कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये याद रखिए कि पेयर कितने बन रहे हैं ढूंढिए। हमको एक पेयर ये बन जाएगा, इसको नेमिंग कर देते हैं हम ABCD। देखो जी, एक पेयर बन गया AB, दूसरा पेयर बन गया BC, तीसरा पेयर बन गया CD, चौथा पेयर बन गया DA और एक पेयर बन गया AC और एक पेयर बन गया BD। तो कभी भी अगर कोई ग्रुप ऑफ चार्जेस का क्वेश्चन हो और उसमें टोटल वर्क डन निकालने को आए तो आप टोटल एनर्जी निकाल दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसका सिंबल क्या होता है U। टोटल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला बड़ा ही आसान है, जितने पेयर बनते हैं सबकी एनर्जी कैलकुलेट करो, बाद में उसका टोटल कर दो। एल्जेब्रिक सम, ये याद रखिएगा, एल्जेब्रिक सम वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है इसलिए एल्जेब्रिक सम बोलते हैं। तो पहला पेयर बन गया UAB, सॉरी, फिर बन गया UBC, फिर बन गया UCD और फिर बन गया UDA और फिर बन गया UAC और फिर बन गया UBD, ठीक है। अब क्या करना चाहिए आपको, एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 ओवर R, ये ध्यान रखिए। अब Q1 का मतलब पहला चार्ज, Q2 का मतलब दूसरा चार्ज और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R। अब हम क्या कर रहे हैं, पहला पेयर है AB, तो पहला चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है माइनस Q। तो कभी भी जब एनर्जी कैलकुलेट करें तो हमेशा जो भी चार्ज का साइन हो वो जरूर लेके चलना चाहिए। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, A। अब दूसरा पेयर है BC, एक चार्ज है नेगेटिव Q, एक चार्ज है प्लस Q, तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा K माइनस Q इंटू Q डिवाइडेड बाई A। तीसरा पेयर बना प्लस Q और माइनस Q का, तो यहाँ पे हो गया K Q इंटू माइनस Q डिवाइडेड बाई R। चौथा पेयर बना माइनस Q और प्लस Q का, तो ये हो गया K Q इंटू माइनस Q डिवाइडेड बाई R। फिर पेयर बन गया हमारा प्लस Q और प्लस Q का, फिर उसके बाद पेयर बन जाएगा माइनस Q और माइनस Q का, तो उसको लिखना है K Q इंटू Q डिवाइडेड बाई। अब ये जो डायगोनल है ना, ये होती है साइड रूट 2। साइड कितनी हमको दे रखी है, A, और A रूट 2 यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस। तो जब ये दोनों आखिरी के दोनों पेयर जब आप लेंगे तो यहाँ डिस्टेंस लगाएंगे A रूट 2 और यहाँ पर भी डिस्टेंस लगाएंगे A रूट 2, ठीक है। नाउ अब आप देखो ये 1 2 3 4, ये शुरू के जो चारों टर्म है ये बिल्कुल सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स K Q स्क्वायर। अब माइनस चार्ज है तो यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय A। सेम चीज यहाँ पर है, सेम चीज, इसलिए हमने क्या करा, चारों को डायरेक्टली ऐड कर दिया। ये दोनों क्वांटिटीज भी सेम है क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस हो जाने वाला है, तो हमने लिख दिया 2 टाइम्स K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय A रूट 2। अब यहाँ पे आप देखो ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, तो क्या कर सकते हैं हम, पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लेंगे, लेकिन साथ में आप कॉमन भी ले लो। एक तो K कॉमन आ रहा है, फिर साथ में 2 कॉमन आ रहा है, फिर Q स्क्वायर कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर में A कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आपका कुछ भी नहीं बचा सिवाय रूट 2 के, 1 अपॉन रूट 2, और यहाँ पर आपका बचता है माइनस का 2 सिर्फ, ठीक है। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी होगी, टोटल वर्क डन यानी कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ये हो जाएगा 2K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A, और यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये -2 है तो ध्यान रखिएगा प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, एलसीएम आ गया रूट 2, तो 1 - 2 रूट 2। नाउ दिस इज टोटल वर्क डन और टोटल एनर्जी। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम, रूट 2 का वैल्यू 1.4 होता है,
1.4 यहाँ डिनोमिनेटर में लगा सकते हैं, उसके बाद कैलकुलेट कर सकते हैं, और नहीं तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज भी कर देना बाद में, ऐसे भी चल सकता है, ठीक है। और सिंपल एक्सप्रेशन आपका ये बन गया, बाकी रेस्ट इज योर कैलकुलेशन। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी न्यूमेरिकल में ना प्रूफ करने को आता है कि हाँ जी ये पोर्शन प्रूफ करके लाइए, तो अगर उसमें ये एक्सप्रेशन लिखा होगा तो आपको यही लेके आना पड़ेगा। लेकिन अगर कभी कोई क्वेश्चन ऐसे आता है कि फाइनल आंसर कैलकुलेट ही करके दिखाना है, तो उसमें सारी वैल्यूज प्लेस कर दो। अब इसमें Q का वैल्यू दिया नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए फाइनल आंसर हम ऐसा छोड़ सकते हैं। और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁹ क्यू स्क्वायर ए और 1 - 2√2 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है ना। और इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। ओवरऑल फर्स्ट पार्ट हमारा ये कैलकुलेट हो गया। अब जल्दी से हम सेकंड पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। अ चार्ज Q0 is brought to the center of square, the 4 charges being held fixed, how much extra work is needed to do this? अब देखिए यहाँ पर कहता है कि एक चार्ज है Q0, उस Q0 चार्ज को इस सेंटर पे हमको लेके आना है, कितना टोटल वर्क करना पड़ेगा। अब फिर से क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आ जाइए, टोटल वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। अगर कुछ भी नहीं लिख सकते हो पोटेंशियल की जगह पे, तो सिर्फ इतना तो लिख ही दो, नेट पोटेंशियल, ठीक है, या नेट पोटेंशियल डिफरेंस, और नेट पोटेंशियल डिफरेंस ये याद रखिएगा, क्योंकि चार्ज का ट्रेवल करना ना पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर निर्भर करता है। यही चीज़ आप चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ने वाले हैं, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक वोल्टेज बहुत डिटेल में आप कवर करेंगे। तो ये याद रखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस का टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है अगर चार्ज को ट्रेवल कराना है। अब हमको चाहिए ये टेस्ट चार्ज बोल दो या सिंपल कोई चार्ज Q0 बोल दो, वैसे तो ये Q0 टेस्ट चार्ज का रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ चार्ज लिखा है चार्ज Q0, तो आप भी चार्ज Q0 ही बोलना, ठीक है ना। अभी इस चार्ज Q0 को हमने सेंटर पे लेके आना है, वो कहता है नेट वर्क डन कितना होगा, एडिशनल वर्क कितना होगा आपका। अब उसके लिए हम नेट पोटेंशियल निकालते हैं, नेट पोटेंशियल को इस Q0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। अब नेट पोटेंशियल निकालने का मतलब V1 + V2 + V3 + V4, क्योंकि 4 चार्जेस मौजूद हैं। तो पहला पॉइंट है, पहला चार्ज कितना है, पॉजिटिव, तो यानी कि पहला पोटेंशियल होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से। दूसरा चार्ज है नेगेटिव, दूसरा पोटेंशियल होगा नेगेटिव चार्ज की वजह से। तीसरा चार्ज फिर से पॉजिटिव, तो ये होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और यहाँ पे फिर से नेगेटिव चार्ज, तो ये चौथा होगा नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल। अब आप देखो कि पहले चार्ज की जो दूरी है इस सेंटर पॉइंट से वो होगी r, तो दूसरे चार्ज की दूरी भी r होगी, तीसरे चार्ज की दूरी भी r होगी, चौथे चार्ज की डिस्टेंस भी r होगी, और ये r होगी डायगोनल डिवाइडेड बाय 2। डायगोनल कितना होता है पूरे स्क्वायर का, साइड √2, फाइनली डिवाइडेड बाय 2, ये हमारी हो गई r की वैल्यू। नाउ अब क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ये ध्यान रखने की बात है, यहाँ पे लिखा मैंने कि Q डिवाइडेड बाय a√2/2, R का मतलब a√2/2 जो मैंने यहाँ पर लिखा है। सिमिलरली अब मैं यहाँ लिखने वाला हूँ K इंटू -Q डिवाइडेड बाय a√2/2, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे फिर से पॉजिटिव चार्ज है, तो Q डिवाइडेड बाय a√2/2 और फिर से K -Q डिवाइडेड बाय a√2/2। अब आप यहाँ देखो डिनोमिनेटर सबका सेम है ना, डिनोमिनेटर चारों का सेम है, K भी सब में कॉमन है। अब Q की वैल्यू भी सब में कॉमन ली जा सकती है, लेकिन हमको क्योंकि अलजेब्रिक सम लगाना होता है इसलिए हम प्लस लगा के चलते हैं। बाद में प्लस और माइनस, अगर आप प्लस और माइनस को इलेबोरेट करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो फाइनली क्या बन जाएगा, माइनस। यहाँ से अगर मैं माइनस का साइन हटाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं माइनस का साइन हटाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा। अब एक इस वैल्यू के साथ ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू के साथ ये वाला वैल्यू कैंसिल, तो नेट वोल्टेज हमारी कितनी आ गई, 0, यानी कि नेट पोटेंशियल जब 0 है और नेट वैल्यू 0 को जब हम Q0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। क्वेश्चन समझ में आया आपको। पहले हमने एनर्जी निकाली, अब हमने सेंटर पॉइंट पे एक चार्ज को लेके आना था, तो जो एडिशनल वर्क हमको करना है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया, और सब कुछ किस आधार पे करा, पोटेंशियल डिफरेंस के आधार पे, ठीक है ना, या यूं कहें कि नेट पोटेंशियल के आधार पे, जैसे मर्जी समझ लो। थ्योरेटिकल कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने का एक बड़ा अच्छा माध्यम होता है न्यूमेरिकल।